एक सॉफ्टवेयर अपडेट और 15 घंटे माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ठप। दुनिया भर में 1400 फ्लाइट कैंसिल। बैंक स्टॉक मार्केट पर भी असर। ब्रिटेन में टीवी चैनल का प्रसारण रुका। सेना ने जम्मू से 500 स्पेशल पैरा कमांडो किए तैनात। यहां 50 से 55 पाकिस्तानी आतंकियों के होने की आशंका। भारत में टेरर नेटवर्क एक्टिव करने का मकसद। आज रांची जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। कार्य समिति के सदस्यों को प्रदेश के नेता करेंगे संबोधित। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को सुनवाई। याचिकाकर्ता की मांग, कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच हो, पार्टियों से पैसे वसूले जाएं। इंडिया ब्लॉक का आज राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर इंडिया ब्लॉक करेगा प्रदर्शन। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 11 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात में 36 घंटे में 565 mm पानी गिरा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर आपको सबसे पहले बताते हैं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर हैं। आज झारखंड में चुनावी शंखनाद करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह आज 1:30 बजे पहुंचेंगे रांची। प्रभात तारा मैदान में होगी कार्य समिति की बैठक। प्रदेश भाजपा की विस्तारित कार्य समिति बैठक में लेंगे भाग। विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं में भरेंगे उत्साह। बैठक में प्रदेश, जिला, मंडल स्तर के कार्य समिति के लोग होंगे शामिल। और आपको बता दें कि 26,000 से ज्यादा पदाधिकारी भी होंगे शामिल। झारखंड प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बैठक करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बैठक में प्रदेश, जिला, मंडल स्तर की कार्य समिति के लोग होंगे शामिल। विभिन्न मोर्चों, प्रकोष्ठों के 26,000 से ज्यादा पदाधिकारी होंगे शामिल। झारखंड प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बैठक करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रमुख नेताओं, पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर करेंगे विचार विमर्श। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड में दौरा है, जहां पर वो चुनावी शंखनाद करते हुए नजर आएंगे। आज 1:30 बजे पहुंचेंगे रांची। प्रभात तारा मैदान में होगी कार्य समिति की बैठक। तो वहीं बता दें कि प्रदेश भाजपा की विस्तारित कार्य समिति बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री लेंगे भाग। विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं में भरेंगे उत्साह। बैठक में प्रदेश, जिला, मंडल स्तर की कार्य समिति के लोग भी होंगे शामिल। विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठों के 26,000 से ज्यादा पदाधिकारी होंगे शामिल। तो झारखंड में बीजेपी कार्यालय में बैठक करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो आज केंद्रीय गृह मंत्री झारखंड पहुंच रहे हैं, जहां पर कार्य समिति की बैठक की बात सामने आ रही है। क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पर? केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह आज झारखंड के दौरे पर हैं। आज झारखंड करीब 1:40 रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद वो सीधे भारतीय जनता पार्टी की विस्तारक कार्य समिति की बैठक रांची में रखी गई है। इस बैठक को आगामी विधानसभा चुनाव झारखंड के मद्देनजर रखा गया है। इस बैठक में पहुंचने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभा को संबोधित करेंगे। इसमें करीब 26,000 पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, इन सबको बुलाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, पार्टी के प्रदेश के सभी मोर्चा, इसके साथ ही मंडल, तहसील, जिला लेवल के सारे पदाधिकारी, उनके मोर्चा के नेता और बाकी चुनाव या पार्टी के बाकी संगठनिक दायित्वों में जो काम कर रहे हैं, चुनाव प्रचार की जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उन सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और जिम्मेदार नेताओं को इस बैठक में आमंत्रित किया गया। करीब 26,000 नेताओं को संबोधित करने के बाद अमित शाह पार्टी के प्रदेश कार्यालय रांची जाएंगे, जहां पर पार्टी की प्रदेश टीम के साथ बैठक करेंगे और चुनावी रणनीतियों पर एक चर्चा। बिल्कुल। और वहीं अखिलेश जी, साथ ही ये भी देखें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इसको लेकर के कहीं ना कहीं अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसने तैयारियां भी शुरू कर दी है और जानकारी ये भी है कि वो हेमंत सोरेन के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा चेहरा
सामने नहीं आया है, तो क्या इस बैठक में ये चर्चा की जा सकती है कि आखिर किस चेहरे पर बीजेपी या फिर एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगा झारखंड में? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी के तौर पर चुनाव के मद्देनजर जानी जाती है कि जहां पर उनकी पार्टी का चेहरा पहले से होता है तब तो वो चुनाव में जाने के दौरान उस चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ते हैं। अगर पार्टी का चेहरा पहले से तय नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी अपने आगामी चुनाव के लिए पार्टी का चेहरा तय नहीं करती। और जहां तक झारखंड का सवाल है, जहां पर पुराना चेहरा रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री बीजेपी के तौर पर हुआ करते थे, उनको बीजेपी ने राज्यपाल बना दिया है। तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर कोई भी चेहरा नहीं है और ना ही भारतीय जनता पार्टी किसी चेहरे पर चर्चा करेगी, ना ही चर्चे के बाद किसी भी चेहरे को घोषित किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी सामूहिक रूप से विधानसभा के चुनाव में उतरेगी और चुनाव होने के बाद सीटें जीतने के बाद कौन किस नेता बनेगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन एनडीए का चेहरा होगा, बाद को तय करेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी। तो आपको बता दें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड पहुंच रहे हैं। करीब 1:30 बजे वो झारखंड की रांची पहुंच जाएंगे, जहां पर कार्य समिति की बैठक का भी आयोजन किया गया है और साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के भी केंद्रीय गृह मंत्री चर्चा करते नजर आएंगे। इस दौरान भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और साथ ही उनमें उत्साह भरने का भी काम करेंगे। प्रदेश, जिला और मंडल स्तर की कार्यसमिति के लोग भी इस बैठक में शामिल होंगे और करीब 26,000 से ज्यादा पदाधिकारियों के इस कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने की बात सामने आ रही है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का। दोबारा से रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां आप आज से हरियाणा में शुरू करेगी चुनाव प्रचार। सीएम केजरीवाल की पत्नी संभालेंगी चुनाव की कमान। सुनीता केजरीवाल की गारंटी करेंगी जारी। आज के हरियाणा के लिए केजरीवाल की गारंटी होगी जारी। पंजाब सीएम भगवंत मान, सांसद संजय सिंह इस दौरान रहेंगे मौजूद। हरियाणा के पंचकुला में आम आदमी पार्टी गारंटी करेगी लॉन्च। तो आम आदमी पार्टी आज से हरियाणा में शुरू करेगी चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी संभालेंगी चुनाव की कमान। सुनीता केजरीवाल की गारंटी करेंगी जारी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, हरियाणा में चुनाव प्रचार की शुरुआत आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल करने जा रही हैं और इसी दौरान केजरीवाल की गारंटी लॉन्च होगी। आखिर इस गारंटी में क्या कुछ शामिल होगा, इस बारे में क्या जानकारी है? हरियाणा का आगामी विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाला है और वहां पर सभी पार्टियां चुनावी मैदान में लगभग उतर चुकी हैं। इसी मद्देनजर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी भी किसी से भी चुनाव प्रचार में पीछे नहीं रहना चाहती। आम आदमी पार्टी के तरफ से पंचकुला में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। इस पंचकुला के कार्यक्रम में आज अरविंद केजरीवाल की गारंटी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी लॉन्च करेगी। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल जाने के बाद सुनीता केजरीवाल को सौंप दी गई है। केजरीवाल आज पंचकुला में आम आदमी पार्टी की बड़ी जनसभा में पहुंचेंगी, तो वहां पर केजरीवाल की गारंटी हरियाणा विधानसभा चुनाव लॉन्च करेंगे। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी संजय सिंह मौजूद रहेंगे। इस दौरान आपको बता दें कि किसानों को मुद्दा सबसे ज्यादा अभी रहा है, तो इस गारंटी में किसानों का मुद्दा आम आदमी पार्टी ने शामिल किया है। इसके साथ ही हरियाणा के अंदर रोजगार, खिलाड़ियों की जो परेशानी है उनको लेकर, इसके साथ ही जो किसानों को सब्सिडी नहीं मिल रही उसको लेकर, किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन किया था, उनमें जिन जिन विसंगतियों को उन्होंने गिनाया था, उन सभी गारंटियों को अरविंद केजरीवाल की गारंटी के तौर पर आज हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए वहां के लोगों के लिए गारंटी के तौर पर सुनीता केजरीवाल लॉन्च करेंगी। बिल्कुल, और साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में है, तो क्या इसको भी वो अपने चुनाव प्रचार में शामिल कर सकती हैं? इसको लेकर वो बीजेपी पर तंज कस सकती हैं?
देखिए, आपको बता दें कि जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर थे उस दौरान उन्होंने हरियाणा में चुनाव के मद्देनजर कई रैलियां की थी। जी। चुनाव की रैलियों के दौरान अरविंद केजरीवाल ने हर कई जगह हरियाणा के लाल के तौर पर अपने के बारे में कहा था और वहां के चुनावी रैलियों में अरविंद को हरियाणा का लाल कहा जाता, जैसे भजन लाल, बंसी लाल, ये सब वहां के लाल के नाम से गिने जाते। तो अरविंद केजरीवाल ने अपने को भी हरियाणा का लाल के तौर पर गिनाया था। तो सीधा सा है कि अरविंद केजरीवाल जब आज तिहाड़ जेल में कथित शराब घोटाले में बंद हैं, तो आम आदमी पार्टी के नेता या उनकी पत्नी हरियाणा के लाल के तौर पर जरूर वहां पर इस मुद्दे को उछाल सकती हैं कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी या उनकी सह पर केंद्रीय एजेंसियों ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर रखा है। वो हरियाणा के लाल हैं। आप सब लोगों को उन्हें न्याय दिलाने के लिए हरियाणा के लाल के तौर पर प्रचार में आप सामने जरूर आएंगे। जी बिल्कुल अखिलेश जी, जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज हरियाणा में केजरीवाल की गारंटी लॉन्च करने पहुंचेंगी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी और सुनीता केजरीवाल पहुंचेंगी। और आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान और साथ ही सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि आर्मी चीफ जनरल का आज जम्मू दौरा, उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू का दौरा करेंगे। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी आज करेंगे जम्मू का दौरा। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का जम्मू दौरा आज। जम्मू में टॉप कमांडर्स के साथ करेंगे बैठक। उपेंद्र द्विवेदी करेंगे आज जम्मू का दौरा। आर्मी चीफ जनरल का आज जम्मू दौरा। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज अपने जम्मू दौरे पर हैं। उपेंद्र द्विवेदी का आज जम्मू दौरा है। बता दें कि जम्मू में टॉप कमांडर्स के साथ बैठक करेंगे उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी का जम्मू दौरा है आज। खबर आपको बता रहे हैं जहां पर आर्मी चीफ जनरल का जम्मू दौरा आज, उपेंद्र द्विवेदी का जम्मू दौरा आज। उपेंद्र द्विवेदी आज करेंगे जम्मू का दौरा। जम्मू में टॉप कमांडर्स के साथ बैठक भी करेंगे आर्मी चीफ जनरल। उपेंद्र द्विवेदी का जम्मू दौरा आज। आर्मी चीफ जनरल का जम्मू दौरा आज। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह लगातार बने हुए हैं। अखिलेश जी, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू दौरे पर पहुंच रहे हैं जहां पर वो बैठक करेंगे, क्या कुछ जानकारी है इस पर? भारतीय सेना के अध्यक्ष और जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू के दौरे पर हैं। आज जम्मू का दौरा करने के दौरान वो वहां के टॉप कमांडर के साथ बैठक करेंगे। सेना के टॉप कमांडर्स की बैठक वहां पर लगातार जम्मू में बढ़ रही आतंकी गतिविधियों में और एक महीने के अंदर हुई 6 वारदातों के मद्देनजर आज चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी टॉप कमांडर्स की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये जो उग्रवादी, आतंकवादी और दहशतगर्द किस तरह से सीमा के अंदर घुसकर आते हैं और खासकर जम्मू क्षेत्र में लगातार आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इसका कारण क्या है, इसके पीछे इनकी कहां से घुसने की मंशा है, जो कहां से घुसकर आते हैं, कहां से घुसपैठ करते हैं, तमाम चीजों को लेकर बैठक करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी इसी महीने जब 1 तारीख को उन्होंने सेना का चार्ज संभाला था, जब सेना अध्यक्ष बने थे, तब से वो लगातार देश भर के रीजन्स का दौरा कर रहे हैं और खासकर वहां वो जा रहे हैं जहां पर सीमा पर दहशतगर्द या घुसपैठ या फिर आतंकी घटनाएं सामने आ रही हैं। और इधर के दौर में देखा जाए तो जम्मू का डोडा एक ऐसा क्षेत्र बना है जो जम्मू रीजन के अंदर आता है, तो इसलिए इसकी दौरे को बेहद अहम माना जा सकता है कि जब वहां पर घटनाएं यानी आतंकवादी वारदातें लगातार हो रही, इस बीच जनरल चीफ उपेंद्र द्विवेदी का वहां पर पहुंचना और सेनाध्यक्ष के तौर पर टॉप कमांडर के साथ बैठक करना और वहां पर आतंकी घटनाओं को कैसे रोका जाए, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे आज। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें कि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज अपने जम्मू दौरे पर हैं। लगातार जम्मू में हो रही आतंकी गतिविधियों को देखते हुए वो दौरा करेंगे, टॉप कमांडर्स के साथ बैठक करते हुए भी नजर आएंगे। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, पीएम मोदी के दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स। एक्स पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले राजनेता बने प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के एक्स अकाउंट पर 10 करोड़ से ज्यादा हुए फॉलोवर। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने पीएम मोदी को दी बधाई। एक्स पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले राजनेता बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के एक्स अकाउंट पर 10 करोड़ से अधिक फॉलोवर हुए। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने पीएम मोदी को दी बधाई। मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी को दी बधाई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बन गए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, क्या कुछ जानकारी है इस पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश और दुनिया में चर्चा का विषय और केंद्र बिंदु बने रहते हैं। अब सोशल मीडिया में भी वो एक चर्चित केंद्र बिंदु और सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता के तौर पर सामने बन आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर है, जिस पर उनको लगातार लोग फॉलो करते हैं। अब उनको फॉलो करने वाले की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई। जैसे ही 10 करोड़ की संख्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फॉलो करने वालों की बढ़ी, वैसे ही टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए एक एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता के बनने पर उनको मैं बधाई देता हूं। यानी कहे जा सकते हैं कि देश दुनिया में हर तरह से चर्चित बने रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेताज बादशाह सोशल मीडिया पर भी बन गए। सोशल मीडिया पर दुनिया के सभी राजनेताओं को अगर देखा जाए तो इनके फॉलोअर्स की संख्या सबसे ज्यादा यानी 10 करोड़ को पार कर गई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फॉलो करने वालों की संख्या करीब 10 करोड़ पहुंच गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके बाद एलन मस्क ने भी पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री को बधाई दी है। तो वही खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताएंगे, जहां पर पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान का शुभारंभ। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान का शुभारंभ। पीएम मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम के अभियान की शुरुआत। सीएम योगी मेगा वृक्षारोपण अभियान का करेंगे शुभारंभ। 75 जिलों में एक दिन में 36.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। वहीं सुबह 9:30 बजे सौमित्र वन कुकरैल नदी तट पर किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। अभियान के तहत गोरखपुर में सीएम योगी करेंगे वृक्षारोपण। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में होगा वृक्षारोपण। गोरखपुर सांसद रवि किशन भी वृक्षारोपण में रहेंगे मौजूद। तो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान का शुभारंभ। पीएम मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत। सीएम योगी मेगा वृक्षारोपण अभियान का करेंगे शुभारंभ। आपको बता दें कि 75 जिलों में एक दिन में करीब 36.5 लाख पौधे वृक्षारोपित किए जाएंगे। करीब सुबह 9:30 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। अभियान के तहत गोरखपुर में भी सीएम योगी वृक्षारोपण करेंगे। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में वृक्षारोपण किया जाएगा। गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी वृक्षारोपण में रहेंगे मौजूद। तो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान का शुभारंभ। पीएम मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेगा वृक्षारोपण अभियान का करेंगे शुभारंभ। साथ ही 75 जिलों में एक दिन में 36.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही बता दें कि सुबह 9:30 बजे सौमित्र वन कुकरैल नदी तट पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अभियान के तहत गोरखपुर में सीएम योगी करेंगे वृक्षारोपण।
शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में किया जाएगा वृक्षारोपण। गोरखपुर सांसद रवि किशन भी वृक्षारोपण में रहेंगे मौजूद। तो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान का शुभारंभ आज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत होगी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेगा वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ करेंगे। 75 जिलों में एक दिन में 36.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सुबह 9:30 बजे सौमित्र वन कुकरेल नदी तट पर किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। वहीं बता दें कि अभियान के तहत गोरखपुर में भी वृक्षारोपण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में वृक्षारोपण किया जाएगा। गोरखपुर सांसद रवि किशन भी वृक्षारोपण में रहेंगे मौजूद। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान का शुभारंभ। पीएम मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत। सीएम योगी मेगा वृक्षारोपण अभियान का करेंगे शुभारंभ। 75 जिलों में एक दिन में 36.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सुबह 9:30 बजे सौमित्र वन कुकरेल नदी तट पर किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। अभियान के तहत गोरखपुर में सीएम योगी करेंगे वृक्षारोपण। तो वहीं बता दें कि शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में किया जाएगा वृक्षारोपण। गोरखपुर सांसद रवि किशन भी वृक्षारोपण में रहेंगे मौजूद। तो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान का शुभारंभ। पीएम मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की होगी शुरुआत। सीएम योगी मेगा वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ करेंगे और आज से इस अभियान की होगी शुरुआत। आपको बता दें कि 75 जिलों में करीब 36.5 करोड़ वृक्षारोपण किए जाएंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वृक्षारोपण करेंगे। सुबह 9:30 बजे वृक्षारोपण की शुरुआत करेंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान की भी शुरुआत होगी। मेगा स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और सभी वृक्षारोपण करते हुए नजर आएंगे। आज से इस अभियान की हो रही है शुरुआत। गोरखपुर में भी सांसद रवि किशन वृक्षारोपण करेंगे। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान का शुभारंभ आज से। पीएम मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत। सीएम योगी मेगा वृक्षारोपण अभियान का करेंगे शुभारंभ। 75 जिलों में एक दिन में 36.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो वहीं बता दें कि सुबह 9:30 बजे सौमित्र वन कुकरेल नदी तट पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अभियान के तहत गोरखपुर में सीएम योगी वृक्षारोपण करेंगे। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में किया जाएगा वृक्षारोपण। गोरखपुर सांसद रवि किशन भी वृक्षारोपण में रहेंगे मौजूद। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान का शुभारंभ। पीएम मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान। सीएम योगी मेगा वृक्षारोपण अभियान का करेंगे शुभारंभ। 75 जिलों में एक दिन में 36.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सुबह 9:30 बजे सौमित्र वन कुकरेल नदी तट पर किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। अभियान के तहत गोरखपुर में सीएम योगी वृक्षारोपण करेंगे। तो वृक्षारोपण कार्यक्रम के शुरुआत की बात बता रहे हैं। तो आज से वृक्षारोपण कार्यक्रम का होगा शुभारंभ। अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करेंगे वृक्षारोपण।
गोरखपुर सांसद रवि किशन भी वृक्षारोपण कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। इसी बीच खबर आपको बांदा से बताते हैं। बांदा से खबर सामने आ रही है। बांदा में वृहद वृक्षारोपण की हुई शुरुआत। बांदा में वृक्षारोपण की हुई शुरुआत 9:30 पर पैलानी तहसील के किनारे बाबा में वृक्षारोपण। प्रभारी मंत्री करेंगे वृक्षारोपण। प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वर लू करेंगे मॉनिटरिंग। प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वर लू करेंगे मॉनिटरिंग। 82,02,944 पेड़ लगाए जाएंगे। ग्राम विकास और वन विभाग ने लगाए सर्वाधिक पेड़। शाम 6 बजे तक 67 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य। बांदा में वृहद वृक्षारोपण की हुई शुरुआत। खबर आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां पर वृहद वृक्षारोपण की शुरुआत हो चुकी है। 9:30 पर पैलानी तहसील के ककनारे बाबा में होगा वृक्षारोपण। इस समय खड़े हैं बांदा जनपद के वन विभाग कार्यालय में और मैं आपको बता दूं कि बृहद वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत सुबह 6 बजे से हो चुकी है और यहाँ इस वृक्षारोपण अभियान में भाग लेने के लिए प्रभारी मंत्री जल शक्ति मंत्री यहाँ पहुँच चुके हैं। बांदा सर्किट हाउस में रुके हैं, जो अगले 9:30 बजे पैलानी में वहाँ वृक्षारोपण करेंगे। यहाँ अधिकारी युद्ध स्तर में पूरे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जगह जगह पेड़ भेज दिए गए हैं और सुबह 6 बजे से लगातार वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है और अब तक जानेंगे कि कितने वृक्षारोपण किए जा चुके हैं। हमारे साथ यहाँ बांदा डीएफओ हैं, इनसे पूछेंगे। सर नमस्कार, अभी तक सर क्या स्थिति है? अभी तक जो हमारे कंट्रोल रूम में सूचना आई है, ये पूरे हमारे वन विभाग एवं अन्य विभागों के साथ जो है लगभग 6 लाख के आसपास जो है अभी वृक्षारोपण किया जा चुका है और लगातार जो है उस वृक्षारोपण से संबंधित फोटोग्राफ्स वगैरह भी आ रहे हैं और इसकी जियो टैगिंग भी चल रही है और वो हम अपने विभागीय वेबसाइट पर भी इसको अपलोड किया जा रहा है। तो बड़ा उत्साहजनक रिस्पॉन्स है लोगों का। मगर इसके साथ साथ जो है हम यही चाहेंगे कि जिस हिसाब से शासन द्वारा और प्रदेश सरकार द्वारा जो हमें लक्ष्य दिया गया है उसका जो है सफल रूप से उसको रोपण करके जो है हम अपने जनपद बांदा की हरिमा को बढ़ाने में पूरा अपनी अहम भूमिका। आपको बता दूं कि आज पूरे दिन में जनपद बांदा में 67 लाख पेड़ लगाए जाने हैं और ये 67 लाख पेड़ अपने कितने टारगेट को पूरा करेंगे ये तो शाम का रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी सुबह 1 घंटे के अंदर 6 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाए गए हैं, उसको देखते हुए ये लगता है कि आज शाम तक इस टारगेट को आसानी से पूरा किया जा सकता है। बांदा से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। तो वही खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताते हैं, जहां पर वृक्षारोपण का आज नया रिकॉर्ड बनाएगी योगी सरकार। वृक्षारोपण का आज नया रिकॉर्ड बनाएगी योगी सरकार। सीएम योगी लखनऊ पहुंचेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सीतापुर में वृक्षारोपण करेंगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उन्नाव में करेंगे वृक्षारोपण। 26 विभाग मिलकर पूरे प्रदेश भर में चलाएंगे अभियान। अकबरनगर में हरिशंकरी का पौधा लगाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 का करेंगे शुभारंभ। एक दिन में 36.50 करोड़ पौधे लगाकर रचा जाएगा इतिहास। तो वृक्षारोपण का आज नया रिकॉर्ड बनाएगी योगी सरकार। सीएम योगी लखनऊ और गोरखपुर में करेंगे वृक्षारोपण। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सीतापुर में करेंगी वृक्षारोपण। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उन्नाव में करेंगे वृक्षारोपण। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, आज देखा जाए तो वृक्षारोपण कार्यक्रम के शुभारंभ हो गया है, जहां पर अलग अलग जगहों पर सभी मंत्री सांसद वृक्षारोपण करेंगे। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए वंदिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम का ये जो कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत आज से की गई है और ये 90 दिनों तक कार्यक्रम लगेगा।
उत्तर जी। प्रदेश में लक्ष्य ये है कि एक दिन के अंदर 36.5 करोड़ पेड़ अलग अलग जिलों में लगाया जाए, अलग अलग इलाकों में लगाया जाए। उसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से इसकी शुरुआत करेंगे। वो कुकराइल नदी के किनारे जिस वक्त हमारी यहाँ मौजूदगी है, जो पहले अकबर नगर इलाका कहा जाता था, वो अब लखनऊ विकास प्राधिकरण का मैदान हो चुका है, क्योंकि यहाँ ध्वस्तीकरण के बाद की जो कार्रवाई थी, जो कुकराइल रिवर फ्रंट का जो मुख्यमंत्री ने सपना देखा था, उसको पूरा किया जाना है और यहीं से पौधारोपण की शुरुआत होगी और 10,000 पौधारोपण इसी कुकराइल नदी के किनारे किए जाएंगे और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से करेंगे। तो अलग अलग जिलों में जो प्रभारी मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री है और तमाम जो सरकार के जो अधीनस्थ हैं, वो अपने अपने जिलों में अपनी अपनी जगहों में ये पूरा कार्यक्रम करेंगे। और लक्ष्य यही है मुख्यमंत्री का कि आज पूरे एक दिन में 24 घंटे के अंदर 36.5 करोड़ पौधे अलग अलग जिलों में पूरे उत्तर प्रदेश में लगाए जाएं। तकरीबन 10 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा। जो वृहद वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है लखनऊ में शुरू होगा और हमारे पीछे आप तस्वीरें देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी जगह है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तकरीबन कुछ ही देर बाद यहां पर पहुंचेंगे और इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जो राज्य मंत्री अनुपमा सक्सेना, लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा और संजय सेठ, ये सभी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहेंगे और कुछ ही पल में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और खुद प्रधानमंत्री ने इस पूरे कार्यक्रम की चूंकि आह्वान किया है और उसकी शुरुआत लखनऊ से देखने को मिलेगी। तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो तमाम सरकार के जो अधीनस्थ हैं, जो मंत्री हैं, जो प्रभारी हैं, लोग हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो अलग अलग जिलों में, अलग अलग इलाकों में जो वृक्षारोपण की जो कार्रवाई है वो अपने हिसाब से आज करते हुए देखेंगे। जब खुद मुख्यमंत्री अगर वृक्षारोपण करेंगे, पौधा लगा करके उसको जन्म देंगे, तो जाहिर सी बात है कि सरकार जो है उसका इनिशिएटिव भी लेगी और 24 घंटे के अंदर 36.5 करोड़ का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण का, उसको पूरा करके एक नया इतिहास रचने की तैयारी है। अवंतिका, बिल्कुल। और साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से आपने भी तस्वीरें दिखाई, तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं और स्टेज पर मुख्यमंत्री के साथ कई लोगों के उपस्थित रहने की बात भी सामने आ रही है। और साथ ही शिवा देखा जाए तो प्रधानमंत्री का आह्वान है, तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश वृक्षारोपण में एक नया रिकॉर्ड कायम कर पाएगा? क्योंकि देखा जाए तो मुख्यमंत्री कुकराइल नदी के किनारे वृक्षारोपण करेंगे और उसके बाद उनके गोरखपुर जाने की बात सामने आ रही है कि वो गोरखपुर जाकर के वहां पर भी एक पार्क में वृक्षारोपण करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल अवंतिका, लखनऊ से इसकी शुरुआत होगी और जब मुख्यमंत्री यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम पूरा कर लेंगे तो सीधे यहाँ से वो दूसरे जिले पर यानी कि गोरखपुर जाएंगे और गोरखपुर में भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे। तो क्योंकि खुद मुख्यमंत्री का वो मूल क्षेत्र है गोरखपुर और गोरखपुर में वो हमेशा की तरीके हर साल हमने देखा है कि वो अलग अलग गोरखपुर के इलाकों में वृक्षारोपण करते हैं। जब इस तरीके का कार्यक्रम केंद्र सरकार की तरफ से या प्रदेश सरकार की तरफ से होता है तो एक वो पौधों को जन्म देते हैं और साफ तौर से इस बात का संदेशा देने की कोशिश करते हैं कि वृक्ष आज जो उन्होंने लगाया है, भले ही आज उसका फायदा नहीं होगा, लेकिन सालों बाद इसका जो स्वरूप है वो लोगों को देखने को मिलेगा और लोगों की इससे जिंदगी बचेगी और जो ऑक्सीजन पेड़ देते हैं वो हमारी सेहत के लिए कितना लाभदायक है। तो ज़रूर स्वास्थ्य को लेकर के मुख्यमंत्री हमेशा संजीदा रहते हैं और लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सोचते भी हैं और शायद इसीलिए मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सभी लोग वृक्षारोपण की कार्रवाई हर साल देखने को मिलती है। और जो उत्तर प्रदेश में इस बार का जो लक्ष्य रखा गया है वो एक बड़ा कीर्तिमान साबित होगा। 36.5 करोड़ अवंतिका, यूपी में अगर पौधे लगा लिए जाएंगे तो अपने आप में एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में साबित हो जाएगा। और जब मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम की शुरुआत कर देंगे तो जाहिर तौर पर भाजपा का हर वो कार्यकर्ता, हर वो राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और उनसे जुड़ा हर एक तबका इस कार्यक्रम को बृहद बनाने की कोशिश में अपने अपने जिलों में, अपने अपने क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को पूरा करने का प्रयास करेगा। बिल्कुल। और जाहिर तौर पर देखा जाए जिस तरीके से एक लक्ष्य रखा गया है, अगर उस लक्ष्य के तहत सारे पेड़ पौधे लगा लिए जाते हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश एक नया रिकॉर्ड भी कायम करेगा। बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज़्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद आज उत्तर प्रदेश में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां पर करीब 75 जिलों में कई सारे पौधारोपण लगाए जाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़ खबरों। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको सीतापुर से बता दें, जहां पर एक पेड़ मां के नाम महाअभियान का शुभारंभ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज पहुंचेंगी सीतापुर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज पहुंचेंगी सीतापुर। प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति, मंत्री केपी मलिक भी पहुंचेंगे। पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल।
एक पेड़ मां के नाम से कार्यक्रम का करेंगी शुभारंभ। कार्यक्रम के दौरान एपीटीसी के जवान, एनसीसी के जवान रहेंगे उपस्थित। इसके अलावा स्कूली बच्चे सहित अन्य लोग भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। सीतापुर के खैराबाद में कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की गई पूरी। तो सीतापुर से खबर, एक पेड़ मां के नाम महाअभियान का शुभारंभ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज पहुंचेंगी सीतापुर। खबर प्रयागराज से, जहां पर यूपीपीसीएसजे 2022 से भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का मामला। गड़बड़ी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का मामला, गड़बड़ी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। यूपीपीएससी चेयरमैन ने सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल किया। जवाब के लिए याचिकाकर्ता को दिया 2 हफ्ते का समय। जवाब के लिए याचिकाकर्ता को दिया 2 हफ्ते का समय। याचिकाकर्ता से आज अलग से एक अर्जी की गई दाखिल। अर्जी में याचिका को संशोधित करने की अपील की। अगस्त के दूसरे हफ्ते में होगी मामले की सुनवाई। तो खबर प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां पर यूपीपीसीएसजे 2022 भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का मामला। गड़बड़ी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। यूपीपीएससी चेयरमैन ने सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल किया। जवाब के लिए याचिकाकर्ता को दिया 2 हफ्ते का समय। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर आपको बदायूं से बता दें, जहां पर नीलकंठ महादेव मंदिर मामले में आज होगी कोर्ट में सुनवाई। सिविल कोर्ट में मामले की चल रही है सुनवाई। उपासना स्थल अधिनियम के अंतर्गत दी गई है मामले को चुनौती। आज स्पेशल सिविल कोर्ट में सुनवाई की तिथि की गई नियत। आज स्पेशल सिविल कोर्ट में सुनवाई की तिथि की गई नियत। खबर बदायूं से, नीलकंठ महादेव मंदिर मामले में आज होगी कोर्ट में सुनवाई। सिविल कोर्ट में मामले की चल रही सुनवाई। उपासना स्थल अधिनियम के अंतर्गत मामले को दी गई है चुनौती। आज स्पेशल सिविल कोर्ट में सुनवाई की तिथि की गई नियत। खबर बदायूं से, नीलकंठ महादेव मंदिर मामले में आज होगी कोर्ट में सुनवाई। सिविल कोर्ट में मामले की चल रही सुनवाई। उपासना स्थल अधिनियम के अंतर्गत दी गई मामले को चुनौती। आज स्पेशल सिविल कोर्ट में सुनवाई की तिथि की गई नियत। खबर बदायूं से, नीलकंठ महादेव मंदिर मामले में आज होगी कोर्ट में सुनवाई। सिविल कोर्ट में मामले की चल रही सुनवाई। उपासना स्थल अधिनियम के अंतर्गत दी गई है मामले को चुनौती। आज स्पेशल सिविल कोर्ट में सुनवाई की तिथि की गई नियत। नीलकंठ महादेव मंदिर मामले में आज होगी कोर्ट में सुनवाई। खबर बदायूं से, सिविल कोर्ट में मामले की चल रही है सुनवाई। उपासना स्थल अधिनियम के अंतर्गत दी गई है मामले को चुनौती। आज स्पेशल सिविल कोर्ट में सुनवाई की तिथि की गई नियत। खबर प्रयागराज से, जहां पर मंत्री नंदी के पुत्र का प्रतिभोज कार्यक्रम। सिक्किम के राज्यपाल समेत कई मंत्रियों का हुआ आगमन। कार्यक्रम में राजनीतिक हस्तियों का जमावड़ा। सिक्किम के राज्यपाल समेत कई मंत्रियों का आगमन। कार्यक्रम में होगा राजनीतिक हस्तियों का जमावड़ा। सीएम, डिप्टी सीएम घर जाकर नव दंपत्ति को देंगे आशीर्वाद।
सिक्किम के राज्यपाल समेत कई मंत्रियों का आगमन। कार्यक्रम में राजनीतिक हस्तियों का होगा जमावड़ा। सीएम डिप्टी सीएम घर जाकर नव दंपति को देंगे आशीर्वाद। मैमफोर्डगंज के भारत स्काउट गाइड में आशीर्वाद समारोह। तो मंत्री नंदी के पुत्र का प्रतिभोज कार्यक्रम, खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। सिक्किम के राज्यपाल समेत कई मंत्रियों का आगमन। कार्यक्रम में होगा राजनीतिक हस्तियों का जमावड़ा। सीएम और डिप्टी सीएम घर जाकर नव दंपति को देंगे आशीर्वाद। सिक्किम के राज्यपाल समेत कई मंत्रियों का होगा आगमन। कार्यक्रम में राजनीतिक हस्तियों का होगा जमावड़ा। कार्यक्रम में होगा राजनीतिक हस्तियों का जमावड़ा। डिप्टी सीएम और सीएम नव दंपति को देंगे आशीर्वाद। और वहीं रायबरेली में युवक की पीट कर की गई हत्या। मामूली बात पर हुए विवाद में की गई हत्या। लकड़ी की फंटी से पीट कर की गई हत्या। पड़ोसी दीपक ने की है हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। तो वहीं मृतक के परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र मोती का पुरवा मजरे सोईठा गांव की यह पूरी घटना सामने आ रही है। तो हत्या की वारदात सामने आ रही है, जहां पर लकड़ी की फंटी से पीट कर की गई है हत्या। गुरबख्शगंज इलाके की यह पूरी वारदात सामने आ रही है, जहां पर लकड़ी की फंटी से पीट कर युवक की हत्या की गई है। मामूली बात पर की गई है हत्या। लकड़ी की फंटी से पीट कर हत्या की गई है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर बहराइच से सामने आ रही है, जहां पर हत्या। बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं। बहराइच से खबर सामने आ रही है, छोटे भाई ने बड़े भाई की चर्चित टीचर हत्याकांड का पुलिस ने 10 दिन में किया खुलासा। बीते दिनों कैसरगंज इलाके में हुआ था हत्याकांड। पुलिस कप्तान ने भी किया था घटनास्थल का निरीक्षण। एसपी ने हत्याकांड के खुलासे के लिए लगाई थी कई टीमें। कैसरगंज पुलिस, फॉरेंसिक टीम, एसओजी टीम सहित अन्य टीमें भी लगी थी। बीते दिनों कैसरगंज इलाके में हुआ था हत्याकांड, जिसका पुलिस ने 10 दिन के अंदर ही खुलासा कर दिया। पुलिस कप्तान ने भी घटनास्थल का किया था निरीक्षण। एसपी ने हत्याकांड के खुलासे के लिए लगाई थी कई टीमें। कैसरगंज पुलिस, फॉरेंसिक टीम, एसओजी टीम सहित अन्य टीमें भी लगाई गई थी। तो खबर बहराइच से आपको बता रहे हैं, जहां पर खून का रिश्ता ही निकला खून का कातिल। छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर लिखवाया था मुकदमा। पैसों का हिसाब मांगने पर हुआ था विवाद। पैसों का हिसाब मांगने पर हुआ था विवाद। चर्चित टीचर हत्याकांड का हुआ खुलासा।
बीते दिनों कैसरगंज इलाके में हुआ था हत्याकांड। पुलिस कप्तान ने भी घटनास्थल का किया था निरीक्षण। एसपी ने हत्याकांड के खुलासे के लिए लगाई थी कई टीमें। जी 8 जुलाई 2024 को शिवम सिंह उर्फ श्याम सिंह जो कि सहायक अध्यापक के पद पर कैसरगंज में हुकुम सिंह इंटर कॉलेज में तैनात थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। और इसमें गहनता पूर्वक सभी साक्ष्य संकलन करने के उपरांत ये पाया गया कि उनके सगे भाई दिवाकर सिंह, जो कि इस केस को पंजीकृत कराने में वादी भी बने थे, वही मुख्य अभियुक्त हैं। एवं उनके 2 सहायक जो कि ड्राइवर के पद पर उनके यहाँ काम कर रहे थे, रूप नारायण और राज नारायण, उनके सहयोगियों के रूप में काम किए। इन तीनों ने मिलकर ये हत्या कर दी। इन दोनों भाइयों में पैसे के इन्वेस्टमेंट को लेके तनाव था। दिवाकर सिंह शेयर मार्केट में काफी पैसा लगाते थे और इनके बड़े भाई इनसे उसके संबंध में जो मुनाफा नुकसान होता था काफी पूछताछ करने लग गए थे, जिससे आक्रोशित होकर उन्होंने उनकी हत्या का प्लान बना के उसको कारित कर दिया। गिरफ्तार करने लगी 15,000 रुपए का कैश प्राइज दिया गया। और देश के बाद में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।